हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो टपरी टॉक्स, जहां हम करते हैं मुद्दे की बात चाय सुट्टे के साथ। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, हमारे थर्ड ईयर सीनियर हमारे बॉस मंजीत बॉस, जो हमारे कॉलेज के एक बहुत ही बढ़िया क्रिएटर भी हैं और फिलहाल अभी बहुत ही हैवी गैंग वॉर से भिड़ के आ रहे हैं। तो मंजीत बॉस, स्वागत है आपका हमारे टपरी टॉक्स पे। टपरी माफिया बनने के लिए आपका धन्यवाद। तो कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरा जो इंट्रोडक्शन का तरीका था ना, वो सीनियर जूनियर वाला तो नहीं लगा मुझे। कुछ तो मिसिंग था इसमें। तो हमारे साथ आज हैं आदरणीय श्रीमान चिकित्सक मंजीत सिंह महोदय जी, जो कि फिलहाल 4th फाइनल ईयर में जाने वाले हैं और डॉक्टर बनने वाले हैं। अब मेरे ख्याल से सारी कमियां पूरी हो गई हैं बॉस। बिल्कुल। तो हम बॉस के साथ अपनी कहानियों का और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहला सवाल है बॉस, जो हम अपने सभी टपरी माफियाओं से पूछते हैं कि आपके लाइफ में टपरी की क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। क्योंकि हमने जैसे पता है आप एक गैर सुटेरिया या फिर सुट्टा सेवी नहीं है, तो आपके हिसाब से आपके लिए क्या टपरी की वैल्यूज है? देखो, मेरे हिसाब से टपरी की वैल्यू मैं बताऊँ तो, जब भी तुम MBBS में आते हो तो एक क्वेश्चन जो होता है, एक मैसेज जो व्हाट्सएप होता है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, क्या कि भाई क्या कर रहा है, चल चाय पीने चलते हैं। तो जितने भी MBBS वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेंगे कि चाय पीने वाला जो वर्ड है ना, वो बहुत कॉमन होता है। इसलिए टपरी में ऐसा होता है कि हम लोग सब लोग साथ जाते हैं, साथ रहते हैं, मज़े करते हैं, मेमोरीज होती हैं। और जो सुट्टा मारना होता है वो देखो सुट्टा मारता ही है। और मेरा सजेशन यही है कि सुट्टा मारना पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन अप्रैल में नहीं मारना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि जो बाहर की जो पब्लिक होती है ना, वो इस चीज़ को मतलब ये देखती है कि यार ये डॉक्टर होके भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब अच्छी नहीं लगती। और टपरी से यही होता है कि फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर बढ़िया हो जाता है, बस बढ़िया। सांपों के बारे में भी पता चलता होगा टपरी पे, कौन असली सांप है कौन नहीं। जो आ गया सही माने वो तो है, क्योंकि हर बार में जो चला आ रहा है वो सांप तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी उस चीज़ का ना टपरी से नहीं पता चलता, उस चीज़ का पता चलता है एग्ज़ाम टाइम पे जो कमरा बंद करके पढ़ता है, वो होता है असली सांप। सही बात है, ये बात है। कई सारे मुखबिर भी होते हैं जो सही बातें नहीं बताते हैं। तो बॉस, अब आज का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है, ये नोबिता और डेकी सुगी, इनकी गैंग वॉर ये क्यों शुरू हो गई है और ये क्या है, पूरा माजरा समझाइए। और आप किसकी साइड है? अरे ये सच बताओ तो ये बिल्कुल बिल्कुल घटिया टॉपिक है। इंडिया में लोग जो होते हैं ना, उन्हें कुछ काम करने का तो होता नहीं है। इस चीज़ को लेके मतलब कोई ना कोई उन्हें ट्रेंड चाहिए होता है। जैसे कि इसका ट्रेंड चल रहा है, अभी वो बच्चा आ गया, 4 सवाल लॉक कर दो, ये वो, मतलब कोई ना कोई चीज़ चाहिए ताकि लोग बाग इसमें यूथ बिजी रहे। तो वही है, मैंने भी इस चीज़ पे कुछ वीडियोस वगैरह बनाई है कि यार ये शिजुका इससे प्यार करती, इससे नहीं करती। तो मेडिकोस, जितने भी मेडिकोस है, उन सबका सपोर्ट नोबिता के साथ है। क्योंकि भाई देखो, टेकीसुगी है स्मार्ट, टेकीसुगी पढ़ने में भी अच्छा, देखने में भी बढ़िया। और भाई हम लोग जो होते हैं कि यार रात भर पढ़ते हैं, बस पास होने के लिए पढ़ते हैं कि ऐसे जैसे तैसे पास हो जाएं। और नोबिता से हर चीज़ रिलेट कर पाते हैं कि यार जैसा नोबिता है वैसे ही हम हैं। और उसे कोई भी बढ़िया लड़की मिल जाएगी यार, उसका एक तरफा प्यार है बेचारे का। तो हम सब मेडिको का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके प्यार को सक्सेसफुल बनाएं। तो तुम भी साथ हो ना इस चीज़ के? नहीं, मैं तो नोबिता के साथ हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि हम नोबिता डेकीसुकी के मामले में कितरेत्सु को भूल गए हैं, निंजा हथौड़ी को भूल गए हैं, अरे बहुत सारे कार्टून नेटवर्क वाले हैं सबको भूल गए हैं। छोटा भीम चुटकी चुटकी बजाई, हिंदूमती से शादी कर लिया, यह क्या तरीका है? मतलब सही है यार, बिल्कुल बढ़िया यार। कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है लोगों को एंगेज करने के लिए, और कुछ नहीं है, बस ये अफवाह ऐसी फ्लैक्स वगैरह। मैं तो कहूंगा कि नोबिता डेकीसुकी के गैंग वॉर के बाद हमें चुटकी के हक के लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए। सही मायने। क्या आपका क्या कहना है इस पे? चुटकी तो बज रही है यार, छोटा भीम बजा तो रहा है। तो अब बहुत थोड़ा सीरियस सवालों की तरफ चलते हैं और अच्छे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं टपरी टॉक्स, मुद्दे की बात चाय सुट्टे के साथ, क्योंकि हमारे बॉस सुटेरिया नहीं है तो हमने न चाय रखी है ना सुट्टा, क्योंकि रात का वक्त है, बॉस बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। तो बॉस, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी फिलहाल आपकी लाइफ को लेके, जैसा कि आप हमारे कॉलेज के लीड कंटेंट क्रिएटर हैं, मतलब आपका कंटेंट तगड़ा है। अभी रिसेंटली जो हमने देखा, डेकीसुकी की बीन काटने की बात हो रही थी, मतलब एकदम क्रैक कर दिया। तो ये आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आया, आपने स्टार्ट कैसे किया कि नहीं मुझे कंटेंट क्रिएशन में आना है? क्या हर्डल्स रहे, घर वालों का क्या कुछ था दायित्व कि नहीं था, और बाकी फ्रेंड्स खासकर कैसा रोल निभाते हैं?
भाई सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ फर्स्ट ईयर में आया तो पहले दिमाग में चलता था यार जैसे और क्रिएटर्स होते हैं एमबीबीएस कर रहे हैं और प्लस अपना चैनल भी ग्रो कर रखा है बढ़िया तरीके से, और उन सबको देख के ऐसा लगता था यार मैं भी करूँगा ऐसे ये सब कुछ। फर्स्ट ईयर में आया भाई, फर्स्ट ईयर में कमरे में घुसा, सारे लोग थे भाई, सब डरे हुए थे कि कुछ पता था नहीं कॉलेज वॉलेज के बारे में। तो पहले दिन ही भाई रात में गेट पे लात पड़ती है, ठीक है, गेट पे लात पड़ी तो वही थोड़ा सा होता है, मेडिको सब ये चीज़ जानते हैं कि यार लात पड़ने के बाद क्या होता है, रात भर क्या चीज़ चलती है, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद कुछ दिन तक हुई, फिर यार समझ में नहीं आई कहाँ आ गया मैं, मतलब ऐसा लगने लग गया कि यार क्या कर रहा हूँ ये बहनचोद, मतलब इसे कट कर दिया, ठीक है, गाली वाली को, ठीक है नहीं। तो मतलब यही कि यार कौन सी ज़िंदगी में आ गया, क्या क्या सोचा था, क्या क्या सपने देखे थे। और फिर ये सब कुछ होने के बाद पढ़ाई करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मतलब थोड़ा सा ऐसा डिप्रेशन जैसा फील होने लग गया कि यार कि अब ये वीडियो बनाना, तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, छोड़ दिया था बनाना। तो जैसे मैं सेकेंड ईयर में आया तो मेरे कोई एक बैचमेट है, उसने वीडियोज़ वगैरह बनानी स्टार्ट करी, तो उसे देख के मैंने कहा चलो यार अब खाली टाइम है तो स्टार्ट कर देते बनाना। तो उस टाइम मैंने बनाई वीडियोज़ वगैरह, तो यार साफ सीधी बात बताऊँ, पढ़ाई लिखाई वाला कंटेंट कोई नहीं देखता, जितनी बकचोदी करोगे उतना ही बढ़िया कंटेंट चलेगा। तो फिर जब से मैंने वो शुरू किया है कॉमेडी वगैरह रिलेटेबल वगैरह चीज़ें, तो चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही हैं, अभी ट्रैक पे आ रही हैं। बॉस आज टपरी टॉक्स के ही शो पे मैं आपसे एक बात रखना चाहूँगा कि मैं सोच रहा था कि हमारे कॉलेज में क्लब्स नहीं है, तो हम थोड़ा क्लब्स की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत इसी चीज़ से करते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स हमारे जितने कॉलेज के हैं उनका एक ग्रुप बनाते हैं, प्रॉपर क्लब क्रिएट करते हैं और इस चीज़ को सही से आगे ले जाते हैं, क्योंकि कॉलेज तो हमारा सुधर रहा है, हमारा कॉलेज यूपी के टॉप 10 कॉलेजेस में, और जैसे कंडीशंस हैं टॉप 9 में अभी आएगा। क्रिकेटर्स बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे हमारे यहाँ, मतलब ऐसा छक्का मारते हैं कि गेंद खोती है और लड़कियाँ गर्ल्स हॉस्टल से ही चीयर करना शुरू कर देती हैं अपनी अपनी लड़कियाँ। बाकी जैसा बॉस आपने बताया कि कंटेंट क्रिएशन का आपका जो जर्नी रही है वो कैसे स्टार्ट हुई, बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे सवाल रहते हैं हमारे मन में, मतलब पढ़ाई कैसे मैनेज करें। कई सारे बच्चे परेशान रहते कि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई करनी थी, क्या सिर्फ पढ़ाई करना ही सही है? मतलब यार पढ़ाई करना, देखो मैं बताऊँ तो इम्पोर्टेंट तो है भाई। देखो जो भी तुम्हें बताता है कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं, मजे मजे ये सारी चीज़ें, जब तक तुम पास होते रहोगे, बढ़िया नंबर आते रहेंगे, तुम्हें खुद भी फील होगा, मजे लेने में भी बढ़िया लगता है भाई। सीधी सीधी बात ये है कि जब कहते हैं कि मजे करो, एमबीबीएस में आए तो मजे करने, ये करना है वो करना है, पढ़ना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ना तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हमने अपनी एमबीबीएस जर्नी में क्या किया क्या नहीं किया। अभी मैं भी थर्ड ईयर में हूँ, मैं भी कुछ इतना ज़्यादा ज्ञान व्यान नहीं फैल सकता, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, ताकि लास्ट में जाके थोड़ा प्रेशर फील ना हो और दबाव ना आए। चीज़ें सीखोगे यार, यहाँ पे चीज़ें सीखने के लिए आए हैं हम, तो पढ़ना ज़रूरी है और उसके साथ मज़े भी करने। ऐसा भी नहीं कि पूरे टाइम हमेशा पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अब जो हॉबी तुमने पाल रखी है, तुमने जो हॉबी सीख ली है, और मैंने भी कुछ जो कंटेंट वंटेंट, इस चीज़ में अच्छा टाइम पास हो जाता है। प्लस अपने फ्रेंड्स के संग कभी बाहर ट्रिप्स पे निकल गए, ट्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ट्रिप्स करोगे तो अपने आप को भी एक्सप्लोर करोगे, अपना फ्रेंड सर्कल भी जानोगे, और बाहर की दुनिया कैसी है, इस कॉलेज के अलावा दुनिया कैसी चल रही है, उस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये प्रॉपरली जो ओवरऑल ग्रोथ होती है एज अ मेडिको, बहुत हेल्पफुल होती है आगे के लिए। जैसे बॉस ने भी बात करी ट्रिप के बारे में, तो इसी बात पे क्लियर हो जाता है कि ट्रिप कितनी इंपॉर्टेंट है एक कॉलेज लाइफ में। और हमारा कॉलेज तो गोल्डन है इस चीज़ के लिए। आपकी एक रील भी थी बहुत बढ़िया थी कि वाई आई चोज SMMH मेडिकल कॉलेज। मतलब कौन सा कॉलेज होगा जहाँ से 3 घंटे में मसूरी, 3 घंटे में शिमला, 2 घंटे में देहरादून, धनौल्टी 2.5 घंटे में, मतलब कसौली, अलग अलग तरीके की चीज़ें। तो अब चलते हैं बॉस अपने अगले सवाल पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है और इसके ऊपर रील बहुत वायरल होती है। 3 things that you need to do in MBBS to follow that, जिससे हमारा MBBS भी सही से गुजर जाए, हम डिग्री भी ले लें और डिग्री हमारी ना ले। तो इसके बारे में कुछ बताइए, 3 चीज़ें। भाई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन पूछ लिया तूने, बताओ तो। इसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं 3 चीज़ें तुम्हें बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है, जो भी कर रहे हो उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना है। तुमने आज कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं कि यार कल यार आज ये होगी दिक्कत, ये होगी दिक्कत, मुझे बाहर जाना है, मेरा कोई पर्सनल काम पड़ गया, कुछ और हो गया। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है डेली। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे तुम हो, तुमसे मैंने बोला कि एक दिन में 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। 4 चैप्टर्स बता दिए, पूरे दिन तुम्हें बता दिया, पढ़ लोगे, ठीक है। अब मैंने तुमसे यही चीज़ दोबारा बोली कि तुम्हें रोज़ 4 घंटे पढ़ना है, तो जो 100 लोग थे उसमें से 50 लोग रह जाएंगे। तुम्हें 1 महीने रोज़ 4 घंटे पढ़ना है, तो उसमें से 2 या 3 लोग ही रह जाएंगे। तो ये पावर होती है कंसिस्टेंसी की।
और दूसरे नंबर पे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे से चूज़ करना, क्योंकि यार पता है बहुत लोग रिग्रेट करते हैं फर्स्ट ईयर में आने के बाद कि यार मैंने मतलब अपनी जो पर्सनल थॉट्स होते हैं, अपनी जो सीक्रेट्स होते हैं वो रिवील कर देते हैं लोगों को। तो वो फ्रेंड सर्कल बहुत सोच समझ के मतलब चूज़ करना है, कि लोग यहाँ बहुत ज़्यादा जजिंग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, डिप्लोमेट भी होते हैं, हर तरीके का इंसान मिलेगा तुम्हें यहाँ, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे से चूज़ करना है। और तीसरी चीज़ ये है कि सब कुछ करना, बस अपनी हेल्थ के संग मत खेलना यार। देखो पूरे टाइम कुछ भी करते रहो, सैटरडे होते ही सारे मेडिकोस कहाँ दिखते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग, उन्हें पार्टी चाहिए होती है, ये करना वो करना, शो का नाम भी टपरी टॉक्स, चाय सुट्टा। अब देखो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ मेडिको जब तुम हेल्दी रहोगे तभी तो तुम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करोगे, डेफिनेटली। और हेल्दी रहोगे तो तुम एफिशिएंट होगे हर चीज़ के लिए। तो इसलिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, क्या, कंसिस्टेंसी, अच्छा फ्रेंड सर्कल और हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ मेडिको। बॉस ने जो बात करी जज की, मेरे को एक बात नहीं समझ में आता है, लोग इतना जज करते हैं मेडिकल कॉलेज में, ये साले एमबीबीएस करने आए हैं कि बीएलएलबी, मतलब जज करोगे हमें? ये कोई तरीका है? हाँ, ऑर्डर मुंह में लगा देंगे पाउडर। सो बॉस बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलते हैं। देखिए कॉलेज में आके कंटेंट क्रिएशन करना तो ठीक है, लेकिन कुछ गणमरी तोपें हैं जो नीट प्रिपरेशन के दौरान ही शुरू हो जाती हैं, हेलो गाइस लेट्स क्रैक नीट विथ मी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई कहीं ना कहीं सब लोगों ने उन लोगों की वीडियो देखी हुई है, प्रिपरेशन टाइम पे भी देखते हो कि जैसे कहते हैं कि 650 नंबर कैसे आए, खुद के नंबर नहीं आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। एक महीने में नीट क्रैक कैसे करें, ये सारी चीज़ें भाई इसके बारे में मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहूँगा, लेकिन जब तक वो तुम्हारी प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं कर रही है तब तक तो ठीक है उस चीज़ करना। अब तुम सोच रहे हो तुम्हारी प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसे जा रही है और तुम लगे पड़े हो अपनी वीडियोज़ बनाने, कंटेंट बनाने में, तो तुम उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। और कोशिश ये करो जब तुम कॉलेज में आ जाओ अच्छे से वेल सेटल्ड हो जाओ, उसके बाद करो। बहुत टाइम होता है यार इन सब करने के लिए। अगर तुम फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगे ना तो ये सारी चीज़ें ये तुम्हें डेवलप करेंगे, अच्छा बनाएंगे यार। कंटेंट क्रिएशन इंपॉर्टेंट है और करना चाहिए सब लोगों को। जिसके अंदर हॉबी है, जिसके अंदर वो है करने का, तो उसे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी तुमने, अपनी ग्रोथ छोड़ दी, कंटेंट में ही लग गए। अब कंटेंट अच्छा चला नहीं तो तुम्हारी लात लग गई, समय भी बर्बाद हुआ और चैनल भी नहीं चला और चीज़ें भी अच्छी नहीं हो रही। तो इसलिए पहले अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है, प्लस उसके साथ ये प्लस वाला जो पॉइंट है ना वो है, मतलब एक साइड टाइप की चीज़ है। तो कंटेंट क्रिएशन बाद में इस करो तो ये बढ़िया है, पहले अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि भाई नीट दिन आते आते टाइम बहुत टफ होता जा रहा है यार, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है चीज़ें कि मतलब अभी तो बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कंटेंट वगैरह बनाओ, ठीक है। एग्जैक्टली, कॉलेज में आओ, स्टेबल हो जाओ, कंटेंट बनाओ, जो करे वो करो, जो मन करे वो करो। अरे भाई लड़की पटाने से लेके नहीं यार जो करना है सब करो मेरे हिसाब से। तो मतलब कॉलेज लाइफ का ये भी हिस्सा है, मैं सीधे क्लियर बोल रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है यहाँ पे, लेकिन करना चाहिए मेरा मानना है। भाई गर्लफ्रेंड तो मेरी भी नहीं है। तभी तो काम कर पा रहे हैं बॉस। तभी तो काम कर पा रहे हैं। तो वो बॉस अच्छा लगा आप हमारे टपरी टॉक्स में हमारे टपरी माफिया बने। तो हमारे सभी फॉलोवर्स हैं, जो फॉलोवर्स क्या भाई मजा आ रहा है लाइक करो, नहीं मजा आ रहा है टेस्ट बदलो यार, क्या ही देख रहे हो जिंदगी में। बाकी फिर अच्छा लगता रहे तो और सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो। और अगर आसपास गणमणि तोपे घूम रहे हैं ना नीट में जो कंटेंट बना ले वाले, उनका फोन लेके तोड़ दो, ठीक है। बाय बाय। अच्छा एक चीज़ और यार, एक चीज़ और, जब ये बताने वाला था कि ये पॉडकास्ट वगैरह करना है तो मैंने सोचा कि यार पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलने वाला था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर इसने कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे तो इसका इंट्रोडक्शन यही हो जाएगा, सबके सामने इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है।